हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी सचदेवा। आज आपसे जो बात करना चाहती हूँ वो हर किसी की जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। हर कोई अपने बच्चों के कारण, अपनी रोजी रोटी के कारण या अपने फ्यूचर के चक्कर में बहुत परेशान रहता है और वो सोचता है भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। लेकिन भगवान हमारी सब सुनते हैं, बस हमें थोड़े से विश्वास की जरूरत है। यदि हम अपने भगवान पे पूरा विश्वास करेंगे तो आप मानोगे कि भगवान हमारी पूरी तरीके से सुनेगा। बस हमें जरूरत है अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ने की। जिस दिन हम अपने भगवान पे सब कुछ छोड़ देंगे, आप अपने काम देखो चुटकियों में होंगे। क्या होता है कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि एक कपड़े की दुकान होती है, लोगों की मूल चिंता क्या होती है? केवल एक रोजी रोटी। और जो मनुष्य का जन्म होता है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। उसमें हम सिमरन भी कर सकते हैं, भगवान पे विश्वास भी कर सकते हैं, हम दान पुण्य भी कर सकते हैं, हम सारे काम इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो हमें तो रोज भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम अपना ध्यान थोड़ा सिमरन में लगाएं, थोड़ा दान पुण्य में लगाएं। और जिन बेचारों को मक्खी बनाया, कीड़े बनाया, गधा बनाया, जानवर बनाया, जब भगवान उनकी चिंता करता है, उनको रोजी रोटी देता है कि तो भगवान तुम्हें क्यों नहीं देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक कपड़े की दुकान है या किसी की भी, मान लो किसी की भी दुकान है और वो मालिक बैठा हुआ है, उसको 100 टेंशन है कि अरे नौकरों को पगार देना है, बिजली का खर्चा देना है, दुकान के 100 खर्चे हैं, आज कितने कस्टमर आएंगे, आज कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। वो पूरे टाइम दिमाग में चलाता रहेगा। क्या नौकर को चिंता है? उसको बिल्कुल चिंता नहीं है। उसको पता है उसका महीना होगा, उसको तो पगार मिलेगी मिलेगी, उसको बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमारी सारी प्रॉब्लम क्या है कि हम मालिक बन के बैठे हैं। जिस दिन आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो, उसको मालिक बना दो दुकान का और आप नौकर बन जाओ। तो देखो आपकी सारी चिंताएं भगवान स्वयं लेगा और आपकी चिंताओं को दूर करेगा। हमें बस क्या करना है कि अपने जो भी भगवान है उसको मालिक बनाना है। फिर आपकी टेंशनें देखो पूरी की पूरी दूर हो जाएंगी। हम सिमरन में नहीं जाएंगे, हम 10 मिनट मन लगा के पूजा नहीं करेंगे, हम कहीं किसी की हेल्प करने नहीं जाएंगे कि हमारी दुकान कौन चलाएगा। लेकिन ये नहीं पता आपकी दुकान पे जो दादा होंगे, जो पिताजी होंगे, सबकी तस्वीरें टंगी होंगी। क्या उनके बिना दुकान नहीं चलती? उनके बिना भी दुकान चलती है, आप चलाते हो वो दुकान। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब आप थोड़ी सी कहीं मदद करने जाओगे, आप सेवा धर्म करने जाओगे, आप भगवान का सिमरन करोगे, आप मंदिर में बैठ के मन से भगवान को याद करोगे, तो क्या भगवान आपकी इच्छा पूरी नहीं करेगा? या आपकी दुकान नहीं चलेगी आपके बिना? जब आपके पिताजी और दादा के बिना दुकान चल गई तो आपके बिना भी दुकान वैसे ही चलेगी। बस एक भगवान पे विश्वास होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि यदि तुम सच्चे दिल से याद करो तो भगवान आपके पास कैसे आते हैं, कैसे वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। बस उनको मन से बुलाने की जरूरत है। जैसे एक पंडित होता है, वो शिवजी भगवान का इतना भक्त होता है, इतना भक्त होता है, उसे पूरा विश्वास होता है कि भगवान जी उसकी पूरी की पूरी बातें सुनते हैं। जब वो पूजा किया करता था तो वो एक आसन बिछाया करता था, उस पर एक त्रिशूल और डमरू रख के बैठता था। और मैंने भी ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे देखी है। जो ये स्टोरी है मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपको इसको शेयर करती हूँ कि मेरे को भी भगवान पे पूरा पूरा विश्वास हुआ कि नहीं सच में भगवान होते हैं। तो मैं अपनी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो वो शिव चालीसा करता था, शिव जी भगवान के भक्त की तरह बैठ के वहां पे अपनी सारी मन की बातें किया करता था। तो वहां पे वो विश्वास करता था कि आसन पे शिव जी भगवान उसके बैठ के सुनते हैं। तो फिर वो एक दिन किसी के यहाँ कथा कराने जाता है तो वो सबसे पहले आसन बिछाता है, त्रिशूल रखता है, डमरू बजाने वाला रखता है। तो जो वहां पे पूजा करने जाता है तो वो पूछते हैं कि आपने ये आसन किसके लिए बिछाया? तो उसने कहा मेरे शिवजी भगवान जी है, वो जरूर आएंगे और हमारी कथा सुनेंगे। तो वो भी कहते हैं कि विश्वास है तो सच में ही आते ही होंगे। फिर वो ऐसे पूजा करके फिर वो वापस अपने मंदिर में जाता है। वहां शिवरात्रि होती है तो वहां पे शोर मचता है कि बहुत बड़े महान पंडित आ रहे हैं और बहुत सारी उनके लिए व्यवस्था की जाए। और उनके पीछे पीछे लोग बहुत सारे आ रहे होते हैं, सब उनकी जय जयकार बोल रहे होते हैं।
होते हैं। तो जब वो आते हैं तो उस पंडित ने वहां पे उसका पूजा कार्य चल रहा होता है, तो पंडित होते हैं, उसने वहां पे आसन बिछाया होता है। तो वो महापंडित कहते हैं, अरे ये मेरे लिए आसन बिछाया। उसने कहा, क्षमा करो पंडित जी, ये मैंने आपके लिए आसन नहीं बिछाया, ये तो मैंने अपने शिवजी भगवान जी के लिए बिछाया। तो वो जोर जोर से हा हा करके हंसने लगता है। तुम मूर्ख हो, आजकल के कलयुग में, और यहाँ पे शिवजी भगवान तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, तुमने ये कैसी कल्पना वाली बातें कर दी, ऐसे कोई भगवान नहीं आते। तो वो हंसने लगता है। तो कहता है, नहीं, मेरे को मन में विश्वास है, हमारे मन में विश्वास होता है, बस एक श्रद्धा की जोत जलानी होती है और वहां पे भगवान आते हैं। तो वो मानता नहीं। तो उसने कहा, यदि सच में आते तो तुम मुझे प्रमाणित करके बताओ। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा, अभी मेरा पूजा कार्य संपन्न होने दो। ये जो आसन है ये आप आज घर ले जाना, मैं कल आपको बताऊंगा कि भगवान आते हैं कि नहीं आते। वो उनका आसन लेके घर पे चला जाता है और बहुत रात भर हंसता है कि कितना मूर्खों वाली बातें कर रहा है। तब कि वो महान प्रकांड पंडित होता है, उसे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। और वो छोटा सा पंडित होता है जो दिन रात पूजा करके शिवजी भगवान जी के भजन गाया करता था और उसको पूरा विश्वास होता है। फिर वो अपने रात को घर जाता है, अपनी पत्नी को बात बताता है कि ऐसे ऐसे आज महान पंडित आए हैं और वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो तुम्हारे पास तो शिवजी भगवान जी आते नहीं। तो उसकी पत्नी हंसने लगती है, कहती है कि आप शिवजी भगवान के इतने भक्त हैं और आपको जरूर शिवजी भगवान जी सच्चा मानेंगे और सच्चा करके दिखाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। फिर वो आंखें बंद करता है और अपने शिवजी भगवान जी को बोलता है कि अब मेरी वक्त आ गया है परीक्षा का, आप जरूर ये आके मेरे को सही प्रमाणित करना। तो वो सुबह होती है, फिर सब मंदिर में जाते हैं, वो अपना वही आसन लेके आता है, वहां पे पूजा शुरू होती है और क्या बोलते हैं, वो पूजा शुरू कर देता है अपने बहुत सच्चे मन से। तो वो कहता है कि चलो, जब पूजा संपन्न हो जाती है तो वो उस पंडित को बोलता है कि चल ऐसा कर, अब ये आसन उठा के जरा तू दूसरी जगह पे ही रख दे। वो आसन उठाता है पंडित और वो उठा ही नहीं पाता, इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि वो बिल्कुल हिला भी नहीं पाता। वो समझ जाता है कि शिवजी भगवान जी यहाँ पे बैठे हैं। तो वो अपने आप को हार मान लेता है, उस पंडित के पैरों में पड़ जाता है। ये हर किसी के मन का है, भगवान आते हैं, आपको बस सच्चे हृदय से 10 मिनट सिमरन करना है। जहां आप अपने घर के सारे कार्य करते हैं, आप अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वहां पे 10 मिनट अपने भगवान को याद करो। अपनी सारी चिंताएं, फ्यूचर की चिंताएं, बच्चों की चिंताएं, सारी चिंता उन पे छोड़ दो। आप उनके नौकर बन जाओ और वो मालिक बन जाएंगे। तो आपके सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। यदि हम सोचते कि नहीं, ये कार्य तो मुझे ही करना है, बच्चों की जिम्मेदारी मुझे ही करनी है, बिना भगवान के आशीर्वाद के कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि मैं आपको सीक्रेट ऑफ गुड वाइब से केवल आपको सीक्रेट्स बताती हूँ। तो जो मेरा कहानी का माध्यम से आपको समझाना है ये है कि आप अपनी सारी चिंताएं भगवान पे छोड़ो, अपना चिंतन करो, चिंतन करना ना भूलो, कार्य करो। कार्य करने के लिए कोई मनाही नहीं है, अपने कार्य संपूर्ण करो। आप भगवान का नाम करो, जपो, थोड़ा दिन ध्यान अपना जो मानव जीवन मिला है उसमें सेवा कार्य करो, तो आपको सारा कुछ मिलेगा। और अपने चिंताएं भगवान को देके और अपने जीवन को सफल बनाओ। यदि आपको ये मेरी छोटी सी कहानी समझ आई हो, थोड़ी सी भी आपको मेरे सीक्रेट पसंद आए हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसे अच्छी बातें मिलती रहे। थैंक यू।